नमस्कार साथियों, आज पुनः हम आपकी सेवा में हाजिर हैं अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स में आपके लिए आव्यूह का तीसरा वीडियो लेकर। इसके माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से हम आज आव्यूह के प्रकार के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड हर साल आव्यूह के प्रकार से एक या तो दो ऑब्जेक्टिव पूछता रहता है। उम्मीद करते हैं कि हम इस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को, आव्यूह के प्रकार को दो वीडियो में समाप्त करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दो वीडियो में समाप्त करेंगे और बिहार बोर्ड से यदि टाइप्स ऑफ आव्यूह से क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से डील कर लीजिएगा। आइए सिंपली पहले जानते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से देखते हैं। पहला का नाम है आव्यूह के प्रकार में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपका पहला आता है बाबू पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह को इंग्लिश में हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह को हम लोग इंग्लिश में रो मैट्रिक्स कहते हैं। और रो मैट्रिक्स का परिभाषा होता है कि न वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल और केवल एक हो, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से सुनिए, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या यानी रो की संख्या केवल और केवल एक हो, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। स्तंभ आपका कितना हो भी हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की आप देखने का प्रयास करें। मैट्रिक्स एक देते हैं जिसका नाम देते हैं ए और लिखते हैं 4, 6, 8। आप इसमें देखिएगा तो इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं C3 और इसको बोलते हैं R1। आप देखिएगा मात्र एक रो है और इसमें 3 कॉलम है। अगर इसके कोटि ऑर्डर के बारे में बात करें तो उस दिन बताए थे, पहले रो को लिखते हैं तो 1, इसमें 3 गो कॉलम है तो 1 × 3। आप देख पा रहे हैं मेरे बाबू। फिर लिखना चाहें तो अगर ए इक्वल टू लिखना चाहें 1, 2, 5, 7, 10, 11, आप देखते जाइए कितना ही लंबा चला जाएगा, लेकिन होगा कब? एगो रे बाबू, उसी को बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर आप बताने जाइएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो इसमें कॉलम है और एक रो है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 × 6। उम्मीद करते हैं आप रो मैट्रिक्स समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग स्तंभ आव्यूह पर। किस पर आते हैं रहुआ? स्तंभ आव्यूह, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स का परिभाषा का होता है ना कि वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या केवल और केवल एक हो, जिसमें स्तंभों की संख्या केवल और केवल एक हो, उसको हम लोग स्तंभ आव्यूह कहने का प्रयत्न कोशिश करते हैं। वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या केवल और केवल एक हो, रो का संख्या पंक्ति का संख्या कितना हो भी हो सकता है, कोई फर्क पड़ने वाला ना रे बाबा ना। लेकिन स्तंभों की संख्या कॉलम की संख्या सिर्फ और सिर्फ कब होना चाहिए? एगो। जिसमें रो एगो होता है तो उसे रो मैट्रिक्स, उसी पर से कॉलम यानी स्तंभ आव्यूह में अगर कॉलम एक होगा तो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहने का प्रयत्न और प्रयास और कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल के दौर में दुनिया में अगर हम एंट्री मारेंगे ना, तो आप ध्यान से देखिएगा 4, 6, 8। आप देखिएगा ये है R1, ये है R2 और ये है आपका R3। लेकिन कॉलम सिर्फ और सिर्फ एगो पार्टनर एगो, इसको बोलेंगे C1। तो इसका ऑर्डर जैसे ही लिखने जाएंगे तो पहले रो लिखते हैं, फिर क्रॉस लिखते हैं, फिर कॉलम की संख्या लिखते हैं। तो 3 गो रो है इसलिए 3 हुआ, कॉलम की संख्या 1 है इसलिए इसका कॉलम का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया 1। इस प्रकार के मैट्रिक्स को और एग्जाम्पल में अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं 4, 6, 8, 9, 3। आप देखने का प्रयास कीजिएगा तो इसमें रो बहुते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो रो है, और जबकि कॉलम एगो है तो इसलिए ऑर्डर इसका हो जाएगा 5 × 1। 5 × 1। उम्मीद करते हैं कि रो मतलब एगो रो और कॉलम मतलब एगो कॉलम। रो मैट्रिक्स एगो रो, काम खत्म। कॉलम मैट्रिक्स एगो कॉलम, काम खत्म। अब आते हैं हम लोग वर्ग आव्यूह। दिस इज द क्वालिटेटिव टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बिकॉज यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आएगा। वर्ग आव्यूह क्या कहता है ना, अभी जिस प्रकार से हम रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की बात किए तो वर्ग आव्यूह कहता है ना कि वैसा आव्यूह जिसमें
रो और कलम दोनों की संख्या यदि बराबर हो, बराबर बराबर बराबर, उसी को हम लोग वर्ग अवयव कहने का प्रयत्न कोशिश करते हैं। वैसा अवयव वैसा अवयव वैसा अवयव जिसमें, अब फिर सुनो बाबू, वैसा अवयव वैसा अवयव वैसा अवयव जिसमें रो तथा कलम, हिंदी में बात करें तो स्तंभ तथा पंक्ति की संख्या यदि जो बराबर हो, बराबर मतलब इक्वल हो, तो उसी का नाम होता है आपका वर्ग अवयव। उसी का नाम क्या होता है? वर्ग अवयव। आई मीन आप लोग को पहले वीडियो में हम बताए थे कि रो को हम लोग को सूचित करते हैं एम से और कलम को सूचित करते हैं एन से। यदि तो इस माध्यम से हम कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, यदि किसी अवयव ए के लिए यदि एम बराबर एन हो जाए, यानी रो बराबर कलम हो जाए, तो उस अवयव को हम लोग वर्ग अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? उस अवयव को हम लोग वर्ग अवयव कहेंगे। अगर जो वर्ग अवयव का अगर जो हम परिभाषा देखने जाएं मेरे बाबू, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे भैया, तो अगर जो आप वर्ग अवयव का परिभाषा देखिएगा, जो 1 लिख दिए, इसका ऑर्डर 1x1 है। देखिए ये भी सेम है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हुआ, एग्जाम्पल नंबर 2 में 4, 6, 8, 9, आप देखिए ना R1, R2, C1, C2। देखिए इसमें रो भी 2 गो और कॉलम भी 2 गो, यानी इसका ऑर्डर 2x2। देखिए ई एम और एन एक दूसरे के बराबर है ना, तो यानी जो गो रो है तो वो कॉलम है, तो इस प्रकार के अवयव को हम लोग वर्ग अवयव कहते हैं। चाहे 1x1 का हो, 2x2 का हो, 3x3 का हो, 4x4 का हो, सीधा सा फंडा है। अगर जो रो बराबर कलम, तो ओकरे नाम हो जाए बबुआ वर्ग अवयव। क्या नाम हो जाएगा? वर्ग अवयव। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग विकर्ण के बारे में चर्चा करते हैं, विकर्ण अवयव के बारे में चर्चा करते हैं। तो विकर्ण अवयव के बारे में कहा गया ना कि वैसा वर्ग अवयव, फिर से सुनो, वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट यदि शून्य हो, तो उस प्रकार के अवयव को हम लोग वर्ग अवयव कहने का प्रयास कोशिश करते हैं। अब आप हमसे पूछिएगा कि सर हमको बताइए कि मुख्य विकर्ण क्या होता है। तो मेरे बाबू, आप किसी भी आप वर्ग को बनाने जाइएगा तो उसमें 2 गो विकर्ण बनता है, एगो ई वाला और एगो ई वाला। तो इसमें इस वाले को हम लोग मुख्य विकर्ण कहने का प्रयत्न करते हैं। तो अगर जो वर्ग अवयव के सहायता से हम विकर्ण अवयव का परिभाषा बताना चाहें, तो वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का मान को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट शून्य हो, तो उसे हम लोग विकर्ण अवयव कहते हैं। ध्यान रहे, विकर्ण अवयव के साथ साथ कोई भी विकर्ण अवयव में इक्वालिटी होना चाहिए कि वह वर्ग अवयव होना चाहिए तो विकर्ण अवयव की बात करेंगे तो ये आपका एग्जाम्पल की इसमें बात करेंगे, तो ये हो गया 5, 0, 0, 0, 6। मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट 0 हो जाए, तो उस प्रकार के अवयव को हम लोग विकर्ण अवयव कहते हैं। और विकर्ण वाली अवयव की क्वालिटी होता है कि हमेशा एक वर्ग अवयव का ही होता है, जिसमें देखिए 2 और 2 रो और कॉलम एक दूसरे के बराबर है। अगर एक 3x3 की बात करें तो 4, 0, 0, 0, 5, 3, 0, 0, 0 और यहाँ 8 ले लिए बबुआ। आप देखने का प्रयास कीजिएगा तो विकर्ण को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट आपका क्या है? 0 है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यह एक विकर्ण अवयव है। यह एक क्या है? विकर्ण अवयव। हम उम्मीद करते हैं कि आज के जो भी चारों प्रकार पढ़ाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रकार लेकर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।